दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। टीएनबी महाभारत कथा भाग 3 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं महाभारत के उन पात्रों को लेकर के जिनका आज वर्तमान में मूल्य, तत्व आदि के आधार पर सीखने लायक बहुत कुछ है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा को द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया जाता है। कौशलम ट्रस्ट की तरफ से हमारे साथ प्रति कार्यक्रम जुड़ती हैं हमारी विशेष मेहमान श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि नमस्कार। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रही हैं, एक कुशल प्रशासक, एक सजग लेखिका और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज देश की कई सम्मानित संस्थाओं की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और भिन्न पदों पर अपनी सेवा दे रही हैं। मैम, द न्यू भारत और दर्शकों की तरफ से स्वागत है आपका। और मैडम के स्वागत के साथ में आज का विषय बड़ा रोचक है। आज की इस विशेष कथा में हमारे साथ जो विषय मैडम लेकर के आई हैं, नागराज शेष और पक्षीराज गरुड़ की अमर कथा। और कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की कथा हमें उस अनोखी दुनिया में लेकर के जाती है जहां गर्व, प्रतिशोध, धर्म के बीच एक अद्भुत संवाद नागराज शेष और पक्षीराज गरुड़ के बारे के माध्यम से सुनने को मिलेगा। और ये केवल दो शक्तिशाली प्राणियों की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उस सत्य की झलक होगी जहां पर कि अहंकार, बैर जितने भी प्रबल हो जाए, जीत अंत में धर्म की होगी, संयम की होगी और करुणा की होती है। तो मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा और हमारे साथ शंखनाद के लिए सिद्धेश जी उपस्थित हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत से वे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम सीधा कथा का रुख करते हैं। आदरणीय लीना मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। राम जी राम, वंदे मातरम। जी और आरंभ करना है अगर जी जी प्लीज मैम शुरू करें। तो हम फिर से एक बार हम हर बार गणेश वंदना से ही आरंभ करेंगे, जी है ना? तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। और श्री कृष्ण की प्रार्थना। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। और ये श्लोक इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है आज के संदर्भ में कि हमारी जो कथा है, कथा के जो दोनों पात्र हैं, शेषनाग और गरुड़, ये दोनों ही विष्णु से संबंधित हैं। तो आइए हम इस कथा को आज आरंभ करते हैं। स्वागत। कथा महाभारत में आती है और जन्मेजय राजा जो पूरी महाभारत की कथा सुन रहे हैं और उन्हें सुनाने वाले हैं श्री वैशंपायन जी, जो कि व्यास मुनि के शिष्य हैं। और एक इसका दूसरा आयाम भी हमें याद रखना चाहिए हमेशा, तो स्मरण से दूर ना हो जाए, तो उसका भी उल्लेख बहुत आवश्यक है कि ये जो जन्मेजय राजा और वैशंपायन मुनि के बीच जो ये संवाद है, जो कथा कही जा रही है, उसके श्रोताओं में एक बहुत बड़े कथावाचक भी बैठे हैं जिनका नाम है सौती या उग्र श्रवा। तो वे भी इसको सुन रहे हैं और आगे चल करके शौनक मुनि के यज्ञ में ये जो सौती हैं, ये इस कथा का वहां पर पुनर्वाचन करते हैं, मतलब या पुनर्कथन करते हैं, ये कहेंगे। तो इस प्रकार ये कथा किस तरह से चलती है कि पहले व्यास जी ने वैशंपायन मुनि को बताई, जो उनके शिष्य थे। फिर
जन्मेजय के यज्ञ में स्वयं ने जन्मेजय राजा को सुनाई, और वहां सुनने वालों में से जो सौती हैं वो उन्होंने जाकर के शौनक को ये कथा सुनाई। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में इस तरह से कथा के माध्यम से लोगों के भीतर एक संस्कार जगाने का जो काम है, वो संस्कार जगाने का काम इन कथाओं के माध्यम से हुआ करता था। लोगों का नीति में दृढ़ विश्वास रहे, लोग नीति परायण हो, सत्य परायण हो, इस तरह के संस्कार अगर हमें, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, एक विशाल जनसंख्या के बीच जी जो कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, उनके बीच अगर हमें इन संस्कारों का बीजारोपण करना है, तो इसके लिए कथा उनके सामने कथानक प्रस्तुत करना, और जिसके सुनने वाले भी बहुत अधिक संख्या में हों, ये एक हमारे देश की परंपरा में एक ये चला आ रहा, जिसको हम कहेंगे कि ये एक मार्ग था, ये एक तरीका था कि इस माध्यम से हम पूरे समाज को संस्कार युक्त बनाएं। तो कथा आगे इस प्रकार बढ़ती है कि जन्मेजय राजा सुनना चाह रहा है कि ये जो पूरी जो सृष्टि हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उसके मन में बहुत प्रश्न है। तो पूरा अगर महाभारत हम देखें तो हजारों प्रश्न जन्मेजय ने पूछे, तो उसमें से एक प्रश्न ये भी है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो उसके उत्तर में वैशंपायन बताते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो हम प्राणी सृष्टि आज हम देखते हैं, उस पूरी प्राणी सृष्टि के पिता के रूप में हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि जो एक महर्षि हुए कश्यप, वो हमारे सामने पिता के रूप में ये सारी सृष्टि को बनाने वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं। सारी सृष्टि करीब करीब उनकी संतान है, और हम ये भी जानते हैं कि इन कश्यप ऋषि को हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर की जो संस्कृति, जहाँ से भारतीय संस्कृति की शुरुआत हम कहते हैं, वो कश्यप ऋषि का निवास स्थान या तपस्थली जो है वो कश्मीर हुआ। लेकिन जब वे कभी तपस्या से थोड़े काल के लिए निवृत्त होकर के वापस गृहस्थी में आते थे, तो उनकी गृहस्थी भी हुआ करती थी। तो ऐसी इनकी गृहस्थी में इनके साथ प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह हुआ, और वे 13 कन्याएं अलग अलग जगह पे, कोई कोई आपस में मिल करके रहती थी, कोई कोई अकेले अकेले रहती थी। लेकिन जैसा कि हम विवरण पाते हैं, कश्यप ऋषि के द्वारा इन पत्नियों के माध्यम से पूरी सृष्टि का, यानी कोई पत्नी उनकी है ऐसी जो जिसने पूरे वृक्ष वंश को जन्म दिया, किसी ने पूरे देवताओं को जन्म दिया, किसी ने पूरे दानवों को जन्म दिया, किसी ने राक्षसों को जन्म दिया, किसी ने जो वन्य प्राणी हैं उनको जन्म दिया, किसी ने धेनु इत्यादि जो हम कहते हैं कि जो जिनको हम पालते हैं, पालतू पशु हैं, उनको जन्म दिया, किसी ने सर्पों को जन्म दिया, किसी ने पक्षियों को जन्म दिया। तो इस तरह से ये कथानक आगे चलता है। तो इनमें 2 बहनें थी, विनता और कद्रू। जो पिता के घर में जब वो थी तब तो उनका आपसी बहुत प्रेम था। तो जब कश्यप के साथ उनका विवाह हुआ तो फिर वे साथ में ही रहने लगी, और कश्यप ऋषि यदा कदा उनसे मिलने के लिए आ जाया करते। तो एक बार कश्यप ने दोनों को कहा कि भाई तुम मेरे से वर मांगो कि तुम किस प्रकार के पुत्र चाहती हो। तो कद्रू ने तत्काल कहा कि मुझे आपके द्वारा 1000 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम तैयारी में लगो और
तुम्हें जल्दी ही मेरे द्वारा 1000 पुत्रों की और बड़े तेजस्वी पुत्रों की तुम्हें प्राप्ति होगी। विनता से पूछा, तुम्हें किस प्रकार के पुत्र चाहिए? अब यहाँ पर देखिए, 2 बहनें हैं, सगी बहनें हैं। अगर वैसे देखा जाए तो आपस में प्रेम भाव से रह रही हैं, लेकिन ऐसे कभी कई क्षण आते हैं उनकी उनके जीवन में या उनके पूरे आचरण में कि वहां पर एक तरह से ईर्ष्या प्रभावी हो जाए। तो विनता ने कहा कि मुझे 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन वो इतने तेजस्वी हों कि कद्रू के 1000 पुत्रों पर वे भारी पड़े। ये बिल्कुल मनुष्य स्वभाव है, मैं मानती हूँ। और यहाँ से बीजारोपण होता है कि अब ये जो विनता ने मांगा, ये कद्रू ने भी सुन लिया। तो अब हो गई दोनों में होड़। तो खैर कश्यप जी ने दोनों को कहा कि हाँ, तुम्हें जिस तरह के पुत्र चाहिए वो तुम्हें प्राप्त होंगे, और अब मैं वापस अपनी तपस्या के लिए निकल रहा हूँ। तो कश्यप जी तो चले गए। फिर बारी बारी से कद्रू ने और विनता ने, दोनों के गर्भ से अंडे उत्पन्न हुए। यानी जो उनकी संतति है वे अंडज संतति है। तो कद्रू के जो 1000 अंडे जो कद्रू ने दिए, उनके माध्यम से करीब 500 वर्षों में एक एक करके 1000 सर्पवंश के नाग प्रकट हुए, वे पुत्र उत्पन्न। उनमें से सबसे जो बड़े थे उनका नाम है शेष, और उनसे छोटे जो जिसको हम कहेंगे दूसरे पुत्र, उनका नाम है वासुकी। ये दोनों नाम हमारे लिए बहुत परिचित हैं जो भारतीय सभ्यता से जुड़े हैं। तो दोनों ही महाशक्तिशाली हैं। उनकी महाशक्ति जो है उसका वर्णन भी हम आगे अपने ग्रंथों में पाते हैं। अन्य भी जो हैं वे भी शक्तिशाली हैं। उन्हीं में से एक का नाम कर्कोटक है, एक का नाम तक्षक है, और ऐसे कई कई हैं जिनके नाम हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं कि हाँ, ये कोई बहुत बड़े दुर्धर्ष और बड़े भारी विषधर नाग या सांप हैं। तो अब विनता ने देखा कि कद्रू की तो संतति हो गई। कद्रू बड़ा खुश रहने लगी अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्रों का बखान करने लगी। और विनता ये सोच रही है कि करीब करीब इसी समय मेरे भी अंडे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी, मेरी संतति अभी नहीं हो रही है। तो इस उतावली में एक दिन विनता ने अपने एक अंडे को पत्थर से स्वयं ही फोड़ दिया। तो जब उसने फोड़ा तब उसकी समझ में आया कि ये तो मैंने भारी भूल कर दी, क्योंकि उससे जो एक पुत्र बाहर आया, उसका कमर से ऊपर का पूरा शरीर तो पूरी तरह से विकसित था और बहुत ही तेजस्वी था, अत्यधिक तेजस्वी था, लेकिन कमर से नीचे वह विकलांग था। तो उसने कहा माता को कि माता, तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी कि, और तुम्हारे कारण मैं इस विकलांग अवस्था में मेरा जन्म हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ, और मेरा दुख इतना है कि वो मेरे से रोका नहीं जा रहा, और उस वेदना के फलस्वरूप तुम्हें दास्य भाव में रहना पड़ेगा इस तुम्हारी भूल के कारण। मैं भी इसे टाल नहीं सकता, लेकिन इतनी ही तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा अभी दूसरा भाई है, जो तुम्हारा दूसरा अंडा है, उसे तुम मत फोड़ना। वो जब पूरी तरह से पक्व हो जाएगा, पूरी तरह से समर्थ हो जाएगा, तो अपने आप मेरा जो दूसरा भाई है वो उसमें से जन्म लेगा, और फिर उसके कारण तुम अपने दास्य भाव से मुक्ति पा सकोगे।
तो विनता ने सोचा कि मैं दास्य भाव क्यों स्वीकारूँ और किसका दास्य भाव मुझे स्वीकारना पड़ेगा। तो अरुण तो अच्छा, इस पुत्र का नाम है अरुण। तो इतना कह कर के वो तो उसके पंख थे और उसके पंखों में बल था, इसलिए विकलांग होते हुए भी वह उड़ करके दूसरी जगह चला गया। तो विनता ने सोचा कि मुझे किसकी दास्ता करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगल बगल में या मेरे साथ रहने वाली तो केवल मेरी बहन ही है कद्रू, वो क्यों मुझे अपना दास्यत्व स्वीकार कराएगी। तो इसलिए वो थोड़ी सी निश्चिंत भी थी। तो ऐसे समय में एक बार ऐसा होता है, मतलब कथा कथा कई तरह से, कई अंगों से ये कथा आगे बढ़ती है। बिल्कुल। कहीं दूसरी जगह पर ये घटना घटित हो रही है कि देवों में और असुरों में एक जो कभी नहीं हुआ, वो दोनों दोनों मित्रता दोनों में कुछ काल के लिए हो गई। और किस लिए हो गई? क्योंकि उन्होंने विष्णु के मुंह से, भगवान विष्णु के मुंह से ये सुन लिया कि समुद्र के पास अथाह संपत्ति है, अथाह रत्न है, हम्म। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके पास अमृत भी। तो तुम दोनों अगर अपने पराक्रम से समुद्र को मथ सको तो तुम्हें उस अमृत की प्राप्ति होगी। तो दोनों ने सोचा कि अब ये समय है। और विष्णु ने ये भी कहा कि ना तो अकेले देवता इस तरह का अपना सामर्थ्य लगा पाएंगे, ना तो अकेले असुर सामर्थ्य लगा पाएंगे, दोनों के सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, तब समुद्र को मथा जा सकेगा। तो दोनों ने सोचा कि चलो मित्रता कर लेते हैं और किसी तरह से समुद्र को मथते हैं। समुद्र को मथने के लिए मछली भी तो चाहिए। तो जैसे जिनको अभी मुझे लगता है कि मैं आपके दर्शकों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी वो प्रक्रिया देखी ही नहीं होगी कि कैसे दही को मथ करके उससे जी। मक्खन निकाला जाए। लेकिन जिन्होंने देखी होगी तो उनकी बात जिन्होंने नहीं देखी होगी, मैं कहूँगी कि आप जरूर गूगल यूनिवर्सिटी में जाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाइए या पीएनबी के यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं ना कहीं वो देखिए कैसे मछली कैसे होती है, उससे कैसे दही को करके निकाला जाता है। तो अब समुद्र को मथना है तो मछली और विशाल मछली। तो उसने पूछा कि क्या मछली हो सकती है। तो विष्णु को भी विष्णु के भी मन में बात थी, मुझे मंथन होना चाहिए और उससे रत्न निकलने चाहिए, क्योंकि कहीं अन्यत्र महाभारत की कथा नहीं है, किसी दूसरे ग्रंथों में ये कथा आती है कि लक्ष्मी जी जो है वो रुष्ट होकर के में जा रही, कहाँ जा रही है बस मैं नहीं बताऊँ, लेकिन विष्णु ने भाप लिया कि ये समुद्र के अंदर जा सकते। और विष्णु का भी ये था कि समुद्र में लेकिन ये कथा महाभारत की नहीं है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। तो विष्णु उनके सलाहकार रहे। तो पहला प्रश्न आया कि मछली कहाँ से लाई जाए। विष्णु ने कहा ये जो मंदार पर्वत है ये बहुत विशाल पर्वत है, तो तुम्हें इतना विशाल पर्वत चाहिए होगा मछली के रूप में ताकि तुम समुद्र को हम्म। मथ सको। तो ठीक है, अब इस मंदराचल को जमीन से उखाड़ना भी तो है, वो कैसे होगा। हम्म। तब विष्णु ने बताया कि वो जो कद्रू का महासामर्थ्यवान बड़ा पुत्र है शेष, शेषनाग, हम्म। उसके पास अनंत सामर्थ्य है, उसका एक नाम अनंत भी। अच्छा। तो उसे तुम कहो, वो आकर के तुम्हारी सहायता करेगा और ये मंदिराचल जो है इसको तुम उखाड़ सकोगे।
तो शेषनाग जी को बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की गई कि आप इसको उखाड़िए, उखाड़ करके हमें सौंपिए। तो फिर शेषनाग ने उसके अंदर घुस करके, मंदराचल के अंदर घुस करके अपने सर पर उसको उठा करके दिया। देवता और असुर ये सारे मिलकर के उस मंदराचल को घसीट करके समुद्र तक ले आए। समुद्र के अंदर जैसे ही उसको, अब ये होता है कि मथनी जो होती है उसको रस्सी से मथा जाता है, उसके चारों तरफ एक रस्सी जी लपेट करके, रस्सी का पहले एक सिरा इधर से खींचते हैं, फिर एक सिरा इधर से खींचते हैं, तो वो घूमती है मथनी, और उसके घूमने से दही जो है वो मथा जाता है और मक्खन निकलता है। तो रस्सी भी चाहिए। तो फिर सब प्रश्न हुआ कि अब रस्सी कहाँ से आए। विष्णु ने कहा वो जो शेषनाग का जो दूसरा भाई है वासुकी, वो भी महासामर्थ्यवान, और वो इस पूरी प्रक्रिया के वेग को और आवेग को सह सकेगा, ऐसा उसमें सामर्थ्य है। तो उसका पाचारण करो और उसे बुलाओ और उससे आग्रह करो कि वो मथनी के रूप में तुम्हारे काम आए। तो सर्पराज वासुकी को भी बुलाया गया कि भाई आकर के कुछ हमारी सहायता करो। उसने भी मान लिया। तो इस प्रकार मथनी में वासुकी जो है उसको लपेटा गया मंदार पर्वत के चारों ओर, एक रस्सी के रूप में उसका उपयोग हुआ। और असुरों ने कहा कि अच्छा, अब क्या होता है कि सांप अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जी मैम, तो कंटिन्यू। हाँ, तो असुरों ने कहा, राक्षसों ने कहा कि हम तो मुख की तरफ से वासुकी को पकड़ेंगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है। अब उस समय की जो बात है, उस समय असुरों का पलड़ा थोड़ा सा भारी भी था। तो देवताओं ने कहा ठीक है, हम पूंछ की तरफ से पकड़ते हैं। लेकिन जब मथा जाने लगा, तो जो वासुकी को जो पूरा वेदनाएं होने लगी, छिलने लगी उसका शरीर पर्वत से रगड़ करके, तो उसके मुंह से जो ज्वालाएं और लपटें निकलने लगी, वो विष युक्त लपटें निकलने लगी, और इसके कारण असुरों को बहुत भारी कष्ट झेलना पड़ा। तो एक तरह से जो उनका अहंकार था कि नहीं हम तो इसको सिर की तरफ से पकड़ेंगे, तो उस अहंकार का भी उनको एक सजा हम कह सकते हैं कि मिल गई। खैर, अब ये पर्वत जो है, मंदार पर्वत, ये समुद्र के बीच में डूबने लगा, धंसने लगा। तो फिर समस्या हुई। तो विष्णु ने बताया कि ठीक है, मैं कच्छप का रूप धारण करके, कूर्म का रूप धारण करके मैं इस मंदराचल पर्वत के नीचे जाता हूँ, और मेरी पीठ पर ये मंदराचल पर्वत टिका रहेगा, और इस प्रकार तुम इस समुद्र को मथ पाओ। तो ये आती है कूर्मावतार की कथा विष्णु की, जो कि, और हमारे यहाँ कूर्म पुराण भी है, जिसमें इस पूरे कूर्मावतार की कथा को बहुत ही विस्तार से बताया गया। तो खैर, तो इस प्रकार कार्य आरंभ हुआ। समुद्र को मथा गया, समुद्र में से अमृत निकला, बहुत सारी वस्तुएं निकली। तो सबसे पहले तो विष निकला, जो हम जो कहते हैं ना कि बम बम बोले, और शंकर भगवान क्यों, वो वैसे तो हम कहते हैं कि संहारक के रूप में हम शंकर को गिनते हैं जब हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं, लेकिन जो संसार को असमय प्रलय ना हो, इससे बचाने के लिए भी शंकर का स्मरण किया जाता है। तो वो इस प्रसंग में जब पहले समुद्र को मथा गया, तो पहले विष निकला, और इस विष को पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए, या उस विष की ज्वाला से बचाने के लिए
स्वयं भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया और पी करके उसको अपने गले में धारण कर लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया, तो वो नीलकंठ कहलाए और उनके पूरे शरीर में दाह होने लगा। तो अब वे उपाय ढूंढ रहे हैं कि मेरे शरीर का दाह किस प्रकार कम हो। और इधर समुद्र मंथन दोबारा आरंभ किया जब सारे लोगों ने मिल करके, तो सबसे पहले उसमें से चंद्रमा प्रकट और अत्यंत शुभ्र, अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत शीतल। तो सारे देवताओं ने उनसे कहा कि भाई जल्दी जाइए और भगवान शंकर जो हैं, जिनके पूरे शरीर में दाह हो रहा है, पहले आप उन्हें शीतलता प्रदान करिए। तो चंद्रमा गए शिव जी के पास, तो शिव जी ने कहा भैया इतनी ज्यादा शीतलता भी मुझे नहीं चाहिए, जो तुम पूर्ण चंद्र जो अगर मेरे सामने आओ तो इतनी शीतलता नहीं चाहिए, तो थोड़ी शीतलता चाहिए। तो चंद्रमा ने एक कोर के रूप में, तो हम ये कहते हैं कि शिव जी के मस्तक पर द्वितीय का दूज का चांद जो है वो शिव जी के मस्तक पर है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता इतनी थी कि उतना ही शंकर जी के लिए काफी था। फिर चंद्रमा के बाद एक एक करके अलग अलग, अब नाम तो उनके कहा जाता है कि उन्हें रत्न कह करके संबोधित किया जाता है, लेकिन वास्तव में वे ऐसी अद्भुत वस्तुएं हैं, जैसे कि एक सुरभि नामक गाय है जिसे कामधेनु भी कहा जाता है, ऐरावत नाम का हाथी भी है, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा भी है, सुरा यानी कि मदिरा वो भी है, अप्सराएं भी हैं, पारिजात वृक्ष है, कौस्तुभ मणि है, पांचजन्य शंख है। तो इस प्रकार, और लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ने कहा अब लक्ष्मी जी का क्रोध शायद शांत हो चुका है या जो भी हो। महाभारत की कथा के अनुसार लक्ष्मी जी स्वयं वरात थी, यानी उन्हें का चयन करना था, तो उन्होंने विष्णु को भी अपने रूप के रूप में स्वीकार किया और वे विष्णु के साथ आ गई। सुरा जो थी उसे राक्षसों ने ले लिया। इस प्रकार थोड़ा सा बंटवारा होता रहा। फिर निकले धन्वंतरी, और धन्वंतरी के हाथ में एक कलश था। वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि धन्वंतरी जो है वे हमारे यहाँ आयुर्वेद के उद्गाता कहे जाते हैं, यानी जो हम हमारा जो पूरा रोग निवारण का जो पूरा शास्त्र है वो धन्वंतरी के पास से आता है। तो और अमृत भी वही लेकर के आए जो कि अमरत्व देता है। जैसे ही अमृत सामने आया तो देव और असुरों में एक युद्ध सा छिड़ गया कि कौन पाए। तो उस समय फिर एक बार असुरों का पलड़ा भारी होने लगा, तो फिर विष्णु आए सहायता के लिए, और विष्णु ने ये कहते हैं कि मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी रूप में उन्होंने, वो इतनी अधिक सुंदर स्त्री थी जिसका कोई बखान नहीं, और पूरे देव और असुर सारे ही मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार का बंटवारा करेंगी वो हमें मंजूर है। तो मोहिनी ने दोनों को दो पंक्तियों में बैठा दिया, एक देवताओं की पंक्ति, एक असुरों की पंक्ति, और उसने मतलब जिस तरह का वर्णन है, और अगर इस कथा को कहा जाए तो स्वयं मोहिनी की कथा ही एक पूरा हमारा अंश बन सकती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मोहिनी ने एक प्रकार से देवताओं को छल से देवताओं के ही हिस्से में पूरा अमृत दे दिया और असुरों को उससे अलग ही रखा। केवल एक असुर था राहु, जो कि देवताओं की पंक्ति में घुस गया, और जब सूर्य ने बताया विष्णु को, मोहिनी को इशारा करके कि ये राक्षस है, तब मोहिनी ने अपना रूप छोड़ करके विष्णु का रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तो हमारी मान्यता है कि जो
राहु का शरीर अलग हो गया, धड़ और सिर अलग हो गया, लेकिन चूंकि उसने अमृत को धारण कर लिया था कंठ तक, तो तो देवताओं ने और सभी ने मिलकर के कहा कि ठीक है, हम इसको आकाश में एक अटल या अमर स्थान देते हैं। तो हमारे 9 ग्रहों में राहु और केतु ये जो 2 ग्रह आते हैं, जो कि सूर्य और चंद्र के लिए ग्रहण का काम करते हैं। हम आते हैं गरुड़ पर। इस प्रकार से जब अब अमृत आ गया, देवताओं ने अमृत का पान भी कर लिया, लेकिन अब उन्हें लगा कि अब इस कलश को इस तरह से सजा करके रखना होगा, जहाँ कोई इसको छूट करके ले ना जाए। तो उन्होंने बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्था की और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा। तो इधर आते हैं विनता की कथा पर, कि विनता और कद्रू दोनों बहनें घूम रही थी, तो उन्हें वो उच्चैःश्रवा जो घोड़ा था, जो कि समुद्र से निकला था, पूरा श्वेत रंग का था, वो उन्हें दिखा कहीं पर घूमते हुए। और थोड़ी देर सामने रह करके वो आगे निकल गया। तो कद्रू ने विनता से पूछा कि क्या सोचती हो, ये इस घोड़े का रंग क्या था? तो विनता ने कहा वो तो पूरी तरह से श्वेत रंग का था। तो कद्रू ने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ जो है ना वो काले रंग की थी। विनता ने कहा नहीं, उसकी पूंछ मतलब मैं तो ये जितना मुझे याद आ रहा है पूरी तरह से श्वेत ही है। तो अब कद्रू जो है, उसके मन में कहीं ना कहीं है कि इसने कश्यप से ऐसे 2 पुत्र मांगे हैं जो कि मेरे पुत्रों से बढ़ चढ़ करके हो, लेकिन एक तो उसका मतलब नाकारा निकला, विकलांग है, वो तो कुछ उससे, लेकिन इसके दूसरे पुत्र से मुझे सावधान भी रहना है वगैरह। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम एक शर्त लगाते हैं, और जिसकी बात सच निकले वही जीता। जो हारेगी वो दूसरे की दास्ता स्वीकार करेगी। तो विंता को बड़ा ये था कि मैंने तो सही देखा है। तो उसने कहा हाँ, मुझे स्वीकार है। तो चलो ठीक है, आज संध्या हो गई है, वापस चलते हैं। कल दोबारा आकर के इसी स्थान पर दोबारा आकर के इस अशोक को ठीक से देखेंगे, परखेंगे और देखेंगे कि वो पूरा श्वेत है या काला है। दोनों जब घर गए तो कद्रू को कहीं ना कहीं ये पता है कि भाई मैंने तो कुछ आवेश में आकर के गलत कह दिया। तो उसने अपने सारे पुत्रों से कहा कि ये देखो ऐसा है कि ऐसी शर्त लगी है, तो अब तुम एक काम करो कि अपने काले शरीर के साथ तुम घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, ताकि उसकी पूंछ काली दिखे दूर से। तो सबको ने कहा कि ये तो सही नहीं होगा, गलत होगा। तो कद्रू ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना मैं दासी बन जाऊंगी। तो सर्प जो थे, उसके जो पुत्र थे, वो थोड़ा सा आनाकानी करने लगे, करें ना करें सोच विचार, कोई भी आगे आकर के बोलने को तैयार नहीं था कि हम ये करते हैं। तो कद्रू बड़ी क्रोधित हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सब मतलब जल करके तुम भस्म हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा सबों का नाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी भी इस शाप को सुन रहे। तो उन्होंने कहा कि खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इसके जो 1000 पुत्र हैं सर्प के रूप में, इनकी जो संतानें हैं वो पृथ्वी पर बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और वे पूरे सृष्टि के लिए या पृथ्वी के लिए एक संकट बन रहे हैं। तो इसलिए ये अगर कद्रू के ही शाप से अगर उनका विनाश हो जाता है तो ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने उसे रोका नहीं, बल्कि
कश्यप जो वापस लौट रहे थे अपनी तपस्या से, उनको भी समझा दिया कि भाई कद्रू को रोकना मत, जो उसका शाप है उसको पूरा हो जाने दो। तो सारे नाग, जो सारे सांप थे, उन्होंने अपनी माता की बड़ी वो की विनती की कि भाई अपना शाप लौटा लो वगैरह। और उसमें से एक नाग था कर्कोटक, उसने कहा चलो मैं कुछ नागों को मना लेता हूँ और हम लोग जाकर के, जैसा तुमने कहा, हम घोड़े की पूंछ को पीठ करके वहां पर रुके रहेंगे। बहुत नजदीक मत आना हमारे, और बहुत ज्यादा देर तक हमारा वो मुआयना मत करना। कद्रू और जिनका दोनों गए, जैसे कि कद्रू ने चाल चली थी, एक छल एक प्रकार से कहा जा सकता है। और चिंता को स्वीकार करना पड़ा, हाँ, ये थोड़ी की पूंछ तो काली है, तो अब इनका भी कद्रू की जात। इधर जो शेषनाग है, उसके मन में बड़ी अ, उसको बड़ा दुख लगा। और नागों में कुछ नाग ऐसे थे जो कि सज्जन जिनको कहा जाता, तो उन्हें बड़ा दुख लगा कि हमें इस तरह से माता का शाप मिला है। तो शेषनाग ने कहा कि मैं तो सबसे पहले जाकर के एक बहुत उग्र तपस्या करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे कई भाई ऐसे हैं जो कि मन में दुष्ट स्वभाव रखते हैं, और उनके पास विष है, सामर्थ्य है, लेकिन उसका उपयोग वे जनता की भलाई के लिए नहीं करते, बल्कि बिना कारण लोगों को डसते हैं या उन्हें परेशान करते हैं। तो एक तरह से मेरी माता का शाप मुझे भी लगता है कि ठीक ही है, पर मेरी माता दुखी हो गई, इसलिए मैं जाकर के तपस्या करता हूँ। कहते हैं कि नाग ने इतनी अधिक, इतनी उग्र तपस्या की कि इंद्र को भाग करके जाना पड़ा ब्रह्मा जी के पास कि इसे किसी तरह से रोकिए। तो ब्रह्मा जी आए और फिर ने कहा कि देखो, ये जो वराह अवतार में जो भगवान ने पृथ्वी को निकाला था और अपने दांतों पर इसको रखा था, लेकिन वराह के दांतों पर ये पृथ्वी अभी भी कभी कभी डोल जाती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो 21,000 जो तुम्हारे फण हैं, उन पर तुम इस पृथ्वी को धारण करो और उसे स्थिर रखो, ताकि वे वह हिल डोल ना पाए और स्थिर रहे, तो सारी प्रजा सुखी रहेगी। तो कहते हैं कि तब से शेषनाग जो हैं, उन्होंने अ, धरती को अपने सिर पे उठा करके रखा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी आपकी तरफ से वरदान चाहिए कि मेरे इस कार्य में कोई व्यवधान ना कर पाए। और मैंने सुना है कि जो हमारी जो सती माता है विनता, उनका जो बड़ा पुत्र है, वो भी बड़ा बलशाली है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो मेरे पास आ जाए, या उसके दूसरे पुत्र को हम जानते नहीं हैं, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन कहा तो गया है कि वो हमसे बलशाली होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर के मुझे तंग करे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जो विनता के जो दोनों पुत्र होंगे, वे तुम्हारे साथ कभी कोई शत्रुता नहीं करेंगे, और तुम पृथ्वी को धारण करते हुए, चूंकि वराह अवतार में इस पृथ्वी को विष्णु भगवान ने स्वयं निकाला है, तो तुम इस पृथ्वी को मस्तक पर धारण करते हुए सतत उनका स्मरण करो, विष्णु का स्मरण करो, तो तुम्हें कोई भी संकट कभी भी नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से शेषनाग जो है वो विष्णु को स्मरण करते हुए और पृथ्वी को धारण करते हुए वे तो स्थिर हो गए। अब नागों का राजा बना वासुकी, और इधर विनता का जो दूसरा पुत्र था गरुड़, वो एक दिन अंडा फोड़ करके बाहर निकला। और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो भी बड़ा, मतलब पैदा होते ही वो पूरी तरह से विकसित और शक्तिशाली था, महातेजस्वी था। तो उसने विनता से पूछा कि माता, ये क्या कारण है कि तुम कद्रू
जो मेरी सौतेली माता है, उनकी तुम दासी बनी हुई हो, और चूँकि तुम दासी हो, तो मेरे ऊपर भी ये बंधन है कि मैं भी इन नागों का दास बन करके रहूँ। इस दासता से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो विनता ने और गरुड़ ने, दोनों ने गरुड़ से और बाकी सर्पों से पूछा कि हमें इस दासता से मुक्ति दिलाने के लिए तुम कोई दूसरी शर्त सामने रखो। तो नागों ने कहा कि तुम, वो जो इंद्र ने अमृत को संभाल करके रखा हुआ है, वो अमृत अगर तुम हमें ला दो, तो हम तुम्हारी दासता को समाप्त मानेंगे। तो मुझे लगता है कि कथा थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि बीच में अमृत मंथन की कथा के बिना ये कथा वैसे पूरी नहीं हो पाती। तो हम अगर यहाँ विश्राम करना हो, रवि आप बताएं, तो हम इस कथा को अगले बार में भी, जो बचा हुआ इसका अंश है, जी उसको लेते हुए, और मोहिनी की कथा का जो थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, उसको लेते जी हुए हम अगले रविवार जी को मैम, बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि इसका बहुत एक 20 से 30% भाग बचा हुआ है, तो हम इसको फिर अगले भाग में जोड़ करके तब लेते बिल्कुल, हैं, तो ताकि सुनने वालों के लिए, दर्शकों के लिए भी विश्रांति भी हो जाएगी और वे उसे उत्सुकता के साथ में 1-2 बार में सुनना पसंद करेंगे। चलिए, ठीक जी, है। आज जी हम यहाँ बिल्कुल। विश्राम करते हैं। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, राम राम। जी, बहुत धन्यवाद मैम। और आज की कथा नागराज शेष और पक्षीराज गरुड़ की यहीं पर हम भाग 1 इसका यहीं रोक रहे हैं। इसकी आगे की कहानी हम रविवार को सुनेंगे। किस तरह से 2 विरोधी शक्तियाँ जो समझ और संतुलन की ओर अग्रसर होती हैं। महाभारत का सार दरअसल जीवन को रास्ता दिखाने का है, धर्म के और मार्ग पर लेकर के चलने का है। जी मैम। और एक बहुत सुंदर बात अभी आपने कही कि पूरे महाभारत का सार जो है, वो जीवन का रास्ता दिखाने का है। और बिल्कुल, ये भी महाभारत के पूरे कथानक में हम ये देखते हैं कि जो सज्जन हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। यतो हाँ, धर्मः ततो जयः, यही कहा गया है महाभारत। बिल्कुल। और ये भी महाभारत बारंबार हमारे सामने प्रस्तुत करता है जी, कि अगर दो सज्जन व्यक्ति हों, हाँ, तो वे सदा आपस में मित्रता ही बना करके रखते हैं। तो बिल्कुल। शेषनाग और गरुड़, इन दोनों की भी शत्रुता कभी नहीं रही। तो हुँ, उस मित्रता की कथा को हम आगे अगले भाग में बिल्कुल, रविवार। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैम। मैं कहूँ कि यदि कोई यहाँ धर्म को लेकर के कह रहा समझना कुछ और ना चाहे, तो धर्म जीवन के भीतर में जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारा फ़र्ज़, हमारा जो अ, अधिकार होना चाहिए, जो हमें करना है, धर्म उसके प्रति हमें आगे लेकर के चलाने का काम करता है। और आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रूप में जब हम इन पात्रों को देखते हैं, तो ये पात्र हमें प्रति पात्र, प्रति कहानी, प्रति संदर्भ, प्रति दृष्टांत कोई नई से नई सीख दे करके जाते हैं। तो आज के इस भाग को यहीं पर रोकते हैं। अगले भाग में मिलेंगे टीएनबी महाभारत कथा, जो कि कौशलम ट्रस्ट और द न्यू भारत के संयुक्त तत्वावधान में आदरणीय लीना मेहंदले जी हमारे साथ प्रस्तुत कर रही हैं, जो कि अपने आप में देश का बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और आज हमारे साथ जब वो उपस्थित रहती हैं, तो मिथिलेश मिश्र नियमित रूप से उपस्थित रह करके इसे सुनते हैं और उनकी टिप्पणी हम तक पहुंचती है। और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वे भी यदि अपनी टिप्पणियों से इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो हमारे लिए ये और प्रोत्साहन का विषय होगा कि इसे और अधिक आगे बढ़ाने में संबल प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए इतना। मिलते हैं अगले भाग में रविवार को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।